तो फाइनली जो मैंने आप सभी को प्रश्न बताए थे कि ये आपके परीक्षा में आएंगे, तो फाइनली वही हुआ। 80% मेरे द्वारा ही बताए गए प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों के समस्त है, और इससे पेपर पहले भी हो चुका है कार्यालय हिंदी एवं कंप्यूटर का, तो उसमें भी हमारा जो परफॉर्मेंस था वो 70 से 80% गया। और इस बार भी परीक्षा हुई कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की, तो इसमें भी 80% मेरे द्वारा ही बताए गए प्रश्न आए। आगे भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आगे भी अगर आपकी परीक्षा कार्यालय और हिंदी की होगी, तो मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपकी परीक्षा आने वाले दिनों में है कार्यालय हिंदी के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिनकी परीक्षा हो गई वो भी देख सकते हैं कि हाँ परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन गलत किया, कैसे क्या किया। तो पूरी आप सभी के लिए है ये वीडियो, बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपकी भी परीक्षा में आने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्रश्न 3 प्रकार के आते, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय। आप सभी को बात ये ध्यान देनी है कि जो आपका पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र और पेपर कोड, उस बात को ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। कभी कभी छात्र कहते हैं कि सर आपने जो बताया वो आया ही नहीं। तो होता ये क्या है कि अगर आपकी परीक्षा मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मध्यकालीन इतिहास की हुई, ठीक है, और आपने हमारी जो वीडियो है वो प्राचीन इतिहास की देख ली, तो क्वेश्चन कहाँ से फंसेंगे। आप तो कहेंगे कि सर आपने जो वीडियो में बताया क्वेश्चन आए नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखें, जो आपका सब्जेक्ट है उसी हिसाब से वीडियो देखा करें, ठीक है। पहला प्रश्न है तिलक उत्तरे का कि कार्यालय हिंदी की परिभाषा दीजिए। जर्नली क्वेश्चन है, जितनी भी यूनिवर्सिटियों में इसकी परीक्षा हुई है वो पहला प्रश्न यही है, कार्यालय हिंदी का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है, आगे आने वाली भी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूं कि कार्यालय हिंदी वह भाषा है जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों के लिए प्रयोग की जाती है, फिर न्यायालयों में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कार्यालय हिंदी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो परिभाषा है अलग अलग हमारे जो विद्वान हैं उनके अनुसार अलग अलग, जो हमारे कवि हैं, लेखक हैं, उनके अनुसार अलग अलग है। तो आप लोग को सिर्फ इतना ही लिख देना है कि कार्यालयी भाषा, ठीक है, कार्यालय हिंदी भाषा वो भाषा है जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों में प्रयोग की जाती है, या प्रयुक्त की जाती है, यूज की जाती है, ठीक है, या दैनिक कार्यों में, ठीक है, ऑफिस एवं कार्यालयों के दैनिक कार्यों में जो यूज की जाती है हिंदी, ठीक है, भाषा, जो भी भाषा उसे ही हम कार्यालय हिंदी कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही लिख देना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी क्षेत्र की 5 उपभाषाओं के नाम लिखना, ठीक है। तो हिंदी क्षेत्र की जो 5 भाषाएं हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन पहला जो प्रश्न था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, कभी कदार आ जाता, हमेशा नहीं आता, ठीक है। प्रश्न, प्रयोग के आधार पर हिंदी की 4 क्षेत्रों के नाम बताइए। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग एक नज़र डाल दीजिएगा। अगला है कि राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार खास श्रेणी के राज्यों में पत्राचार किन भाषाओं में किया जाता है, ठीक है। इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है आप सभी परीक्षा के लिए, ठीक है। देखिए मैंने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैंने हालांकि पिछली वीडियो मैंने, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अलग अलग होते हैं तो इसमें कुछ दूसरे प्रश्न आए हैं लगभग सिमिलर ही, लेकिन कुछ बदले हैं, तो उसको तो मैंने हल करके आप तक प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन इसको मैंने हल नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको इसकी परिभाषा तो बता दूंगा, लेकिन एक जो जर्नली एक जो सही भाषा में, मतलब कि सही लैंग्वेज में, जिस भाषा में आपको परीक्षा में लिखना है उस भाषा में मैंने भी नहीं तैयार किया है। लेकिन आपका इसका जो क्वेश्चन का आंसर है, जो एक एक क्वेश्चन के, वो हम आप तक प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आप सभी की परीक्षा है तो हम आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न बता दें कौन कौन से हैं। तो अगला है कि संविधान सभा के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। ये भी हाई लेवल का और हाईलाइट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी अंग्रेजी में लिखी, यानी कि आप सभी को, ठीक है, इसकी वर्तनी मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जो आपको यहाँ पर इस शब्द दिख रहे हैं, कलर, ठीक है, स्टेशन, नॉलेज, ब्लड, ठीक है, तो इन सब का आपको इंग्लिश में लिखना और उसकी स्पेलिंग लिखना है, उसी का मतलब हुआ, ठीक है। इन सभी को अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है, कलर, स्टेशन और नॉलेज, ब्लड को, ओके। अगला इसी में कि निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों की कहानी, इस, ठीक है, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों की हिंदी वर्तमानी अर्थ लिखिए, ठीक है, हिंदी सहित। तो मतलब यहाँ पर लिखा है एबिलिटी, कैलकुलेशन, फैथ, ठीक है, तो इन सभी का आप लोगों को हिंदी में लिखना है, जैसे यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है, ठीक है।
ये यहाँ पर हिंदी में लिखा है और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको इंग्लिश में लिखना है और ये जो ऊपर वाली हैं इनको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब दोनों एक जैसी हैं लेकिन एक दूसरे से अपोजिट है बस, ठीक है। अगला है प्रश्न कि पत्र मुख्य रूप से किन रूपों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि डिवाइड किया जा सकता है। ये भी हाई लेवल का प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है जो कि जर्नली क्वेश्चन है, कंप्यूटर का है, आपको आना भी चाहिए कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, इसका अर्थ भी बताइए। कंप्यूटर शब्द का अर्थ आप सभी को मालूम है, यानी कि इसकी शब्द की उत्पत्ति है वो कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है गणना करना, ठीक है। कंप्यूटर शब्द का मतलब होता है गणना करना, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया। और कंप्यूटर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। कंप्यूटर के 4 प्रमुख भागों के नाम आप सभी को अच्छे से मालूम है कि कौन कौन से मुख्य भाग हैं, ठीक है, कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के मुख्य भागों की बात करें तो, ठीक है, तो कंप्यूटर के प्रमुख भाग में नंबर 1 पे हम रखेंगे, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड, ठीक है, दूसरा हो गया माउस, तीसरा हो गया मॉनिटर, चौथा हो गया आपका सीपीयू या फिर मेमोरी हो गया, ठीक है, और जो उससे जुड़े होते हैं पार्ट, ठीक है, जो अंदर लगे होते हैं वो भी आप लोग कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो आपका ये सीपीयू, यूपीएस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये प्रमुख भाग होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खंड आपका बा आ जाता है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना होता है, ठीक है। तो पहला ये प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, हम उसके उद्देश्य को स्पष्ट करिए। यानी कि हिंदी कार्यालय की, ठीक है, कार्यालय हिंदी है जो उसके स्वरूप पर, यानी कि उसकी परिभाषा देनी है और उसके उद्देश्य क्या क्या है, किस मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक, कार्यालय हिंदी का, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये भी हाई लेवल का प्रश्न है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चन बैंक सीरीज में इंटरनेट पे आसानी से अवेलेबल है, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली से क्या अभिप्राय, बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप लेवल का क्वेश्चन है, टॉप लेवल का, कि पारिभाषिक शब्दावली से क्या अभिप्राय है, अर्थ एवं परिभाषा दे, उसके स्वरूप को स्पष्ट करिए, ठीक है। तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा जब भी होगी ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। पत्र से जुड़ा भी प्रश्न आने वाला आपकी परीक्षा में कि पत्र लेखन का अर्थ स्पष्ट करते हुए पत्र लेखन के प्रकार को बताइए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विज्ञापन, जिसको आप लोग बोलते हैं ऐड, ठीक है, ऐड हिंदी भाषा में, पर ठीक है, विज्ञापन ऐड जो आते हैं प्रचार प्रसार, ठीक है, उसकी विशेषता लिखनी है, ठीक है, एवं विज्ञापन के विभिन्न कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है, कितने प्रकार के विज्ञापन, मतलब कि आप सभी को मालूम कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा से यूट्यूब के द्वारा प्रमोट किया जा सकता है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से किया जा सकता है, अखबार के माध्यम से किया जा सकता है और रेडियो के द्वारा किया, बहुत सारे प्रमोशन के विज्ञापन के बहुत सारे प्रकार हैं जिनके माध्यम से किया जा सकता है किसी भी चीज़ का ऐड, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पल्लवन का अभिप्राय बताते हुए पल्लवन का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। मैं आपको बता दूं, कार्यालय हिंदी की जब भी परीक्षा होगी तो पल्लवन से जुड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएगा, कम से कम 7 से 10 नंबर का। तो ये हमेशा आने वाला प्रश्न है, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, प्रस्तुत लोक, ठीक है, लोकोक्त का पल्लवन कीजिए। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो सिलेबस के हिसाब से दे दिया गया क्वेश्चन, तो ये कोई सिलेबस में इंक्लूड नहीं है कि, ठीक है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से वो एक एग्जाम्पल के रूप में दे दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप सभी को मालूम है, ठीक है, ठीक है, अच्छे से मालूम है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। सोशल मीडिया और हिंदी विषय पर टिप्पणी लिखिए। सोशल मीडिया से आप लोग अपरिचित हैं, नहीं सब लोग परिचित हैं, और हिंदी और सोशल मीडिया पे आपको इनकी विषयों पर टिप्पणी लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, आई होप अच्छे से आप हल भी कर ले जाएंगे और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। खंड सा में आ जाते हैं आपके प्रश्न जो हैं, 2 प्रश्न आपको, यानी कि 2 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को 10 नंबर मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 5 शब्दों में देना होता है। तो जैसे पहला प्रश्न है कि वर्तमान समय में पारिभाषिक शब्दावली की उपयोगिता एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पारिभाषिक शब्दावली ये रट लीजिए, आएगा 100% प्रश्न। कार्यालय पत्राचार किसे कहते हैं, इसके विभिन्न रूपों पर विस्तार में वर्णन करिए, या विस्तार में चर्चा करिए, या विस्तार से चर्चा करिए, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है।
औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है, यहाँ पर अनौपचारिक आ गया, औपचारिक भी प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में, तो ये दोनों पॉइंट तैयार कर लीजिएगा दोनों, ठीक है, ये भी हाई लेवल का है। शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक पत्र लिखिए। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन ये दे दिया गया है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करके महाविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से, ठीक है। तो मैं आपको सिलेबस के हिसाब से औपचारिक अनौपचारिक और ये पारिभाषिक शब्दावली कार्यालय पत्राचार ये तैयार कर लीजिएगा। और अगला है सोशल मीडिया का एक तैयार कर लीजिएगा, पल्लवन का, विज्ञापन, ठीक है, और पत्र लेखन का अर्थ, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालय हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए और इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। ये इतने प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता और यही सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसी में से कम 50 से 60% क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर से आने वाले हैं। आप लोग चाहे देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो तैयार करके जाइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।